हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज के अंदर हमने बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम था बिजनेस एनवायरनमेंट। और लास्ट क्लास में हमने इसके मीनिंग को समझा था कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उस लेक्चर को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। और चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 की भी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। आप फटाफट से उन्हें जाके रिकॉल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं बच्चों तो वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे बेटा। और साथ के साथ वीडियोस को लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को क्या कर सकते हैं बेटा, छोड़ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना बेटा, समझ में आई है नहीं आई आप लोगों को बात? चलिए तो फटाफट से बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और साथ के साथ हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने। इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज आप इसमें से ढूंढ सकते हैं ताकि आप पहले पालें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है जो एक्सटर्नल आती है या ऐसे चेंजेस जो एक फर्म की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे काम करते हैं। अगर आपको एनवायरनमेंट को स्टडी करना आता है, अगर आप एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं तो आप ये एज्यूम कर लेंगे कि आने वाले समय में मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं बेटा, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप कंपनी को आगे की तरफ ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। क्लियर और नॉट? सेकेंड इज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जाहिर सी बात है थ्रेट क्या होते हैं, थ्रेट भी बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरह से आते हैं। जब जब मार्केट में कोई चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस की परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है। तो जिस तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके, उसी तरीके से हम थ्रेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की आपको अवेयरनेस है तो जाहिर सी बात है हर एक मैनेजर भविष्य में इन फ्यूचर आने वाली जो वार्निंग्स होती है, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, जो वार्निंग्स होती हैं, जो थ्रेट होते हैं, उसको आप टाइम पे क्रैक कर सकते हैं और साथ के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल के अपनी कंपनी को ग्रोथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे वार्निंग आएगा बेटा WARNING, यहाँ पे वार्मिंग हो गया है तो उसे आप चेंज कर लीजिएगा। ओके। थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखिए एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है बेटा जहां से हम काफी सारे रिसोर्सेस लेते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। हम किसी भी एक्टिविटी में एंगेज हो, हमें फाइनेंस चाहिए, मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, पावर चाहिए, वाटर चाहिए, लेबर चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। और ये सब के सब हम कहां से लेते हैं बेटा? एनवायरनमेंट से लेते हैं। हाँ या ना? दे डिसाइड टू प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज विद देयर ओन एक्सपेक्टेशंस टू गेट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एंटरप्राइजेस। अब हम ये एनवायरनमेंट से लेते हैं जिसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और सप्लायर्स का इंटरफेयर हमें देखने को मिल जाता है। ये हमें ये रिसोर्सेस इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि इनकी खुद की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और बदले में कुछ ना कुछ हमसे क्या चाह रहे होते हैं बेटा? रिटर्न चाह रहे होते हैं। हाँ या ना? So it helps in tapping useful resources. Fourth is it helps in coping with rapid changes. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था बेटा कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक लगातार डायनेमिक एनवायरनमेंट है, ये लगातार चेंज होता जा रहा है। डेली बेसिस पर नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, फिर कलर टीवी आ गई, फिर LCD आ गई, फिर LED आ गई, फिर कर्व टीवी आ गई। तो टेक्नोलॉजी लगातार चेंज होती जा रही है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कस्टमर की डिमांड्स, उसके नीड, उसके टेस्ट डेली बेसिस पर क्या होते जा रहे हैं बेटा? चेंज होते जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा? एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है, वो लगातार चेंज हो रहा है। हाँ या ना? और अगर एज अ मैनेजर अगर आप उस एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ अपने पेस को चेंज नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप क्या नहीं कर पाएंगे? बिजनेस में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है मार्केट में जो चेंजेस आते हैं उससे बिजनेस इफेक्ट भी करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल नेचर का होता है, इससे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपको चेंजेस को एडॉप्ट करने के काबिल बना देता है, क्योंकि मार्केट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, कस्टमर्स के नीड और डिमांड चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, कंपटीशन आता रहता है। तो इससे क्या होता है बेटा, एक इंडिविजुअल के अंदर या मैनेजर के अंदर उन चेंजेस को एडॉप्ट करने की क्या आ जाती है? कैपेबिलिटी आ जाती है। बस सवाल इतना सा निकलता है कि वो मैनेजर उस चेंजेस को अडेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है
उससे फर्दर सबऑर्डिनेट्स में वो ट्रांसफर कर पाए, क्योंकि बहुत सारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो चेंजेस को लेकर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब वो चेंजेस को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए सभी ऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स को क्या करे बेटा, तैयार कर ले। क्लियर? इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। एनवायरमेंट को अगर आप स्टडी करते हैं बेटा तो आप अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हैं, और थ्रेट जो हो सकते हैं भविष्य में आने वाले उनको भी आप एनालाइज कर सकते हैं, और डिसाइड कर सकते हैं कि भविष्य में हमें किस तरीके की प्लानिंग रखनी है, किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को रन करना है, और किस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजंस लेने हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अवेयरनेस होती है बेटा, वो आपको एडवांस में ही प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन करने का क्या देती है, पूरी तरीके से टाइम देती है। एंड द लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। द फाइनल रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम इसलिए पढ़ते हैं बेटा ताकि हम इस चीज को कंपेयर कर पाए कि क्या सही में जरूरी है और क्या सही में जरूरी नहीं है। इससे क्या होगा, एक कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी बेटा, इंप्रूव होगी ही होगी। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है बेटा वो क्या होगी, इंप्रूव होगी ही होगी। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अवेयरनेस होती है वो एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे भी क्या करती है बेटा, फोकस करती है। सो द आंसर इज दैट इट डज अपीयर टू मेक अ डिफरेंस। Many studies reveal that the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment. बहुत सारी ऐसी स्टडीज बताती है कि किसी भी एंटरप्राइजेस का फ्यूचर डिपेंड करता है कि भविष्य में एनवायरनमेंट के अंदर क्या होने वाला है। और जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और जो जो चेंजेस आते जाते हैं वो उसे अडेप्ट करते जाते हैं, जिससे उनके प्रेजेंट की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाए और साथ के साथ वो भविष्य में एक लंबे पीरियड के लिए सक्सेस को भी हासिल कर पाए। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन में क्या क्या आता है, जिसमें हम इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बेटा। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, आरबीआई के जरिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, मार्केट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आ जाना, ठीक है, एक इंडिविजुअल के पर कैपिटा के अंदर चेंजेस आ जाना, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होना, वैल्यू जो होती है रुपीस की उसमें इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, ये सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं बेटा जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर रेपो रेट और सीआरआर एसएलआर ऊपर नीचे होगा तो कहीं ना कहीं से मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो रेपो रेट में चेंजेस होते हैं, जो कैश रिजर्व रेशियो में चेंजेस होते हैं, जो स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो में चेंजेस होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर जो चेंजेस आते हैं, ये सारे के सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। क्लियर? सेकंड इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों के ट्रेडिशंस में चेंजेस आना, मतलब लोगों के वैल्यूज में चेंजेस आना, लोगों के टेस्ट में चेंज आना, लोगों के नीड्स में चेंजेस आना बेटा। सोशल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट डालता है बेटा बिजनेस के ऊपर। ट्रेडिशंस डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स और इवन सेंचुरीज। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो सोशल फोर्सेस होते हैं, जैसे कस्टम्स हैं, आपकी परंपराएं हैं, वैल्यूज हैं, आपके सोशल ट्रेंड्स हैं, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से। भाई सोसाइटी को एक्सपेक्ट जो करती है, भाई पहले जो बिजनेस प्रोडक्ट बनाया करती थी वो प्रोडक्ट पे फोकस करती थी, लेकिन अब बिजनेसमैन कोई भी प्रोडक्ट उसे बना रहा है तो वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए पड़ता है, बनाता है कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। एंड द थर्ड डायमेंशन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत मास लेवल पे चेंजेस हो रही है, दिन पर दिन नए नए फोन लॉन्च होते जा रहे हैं। कभी कौन से टीवी आ गई, अब कौन से टीवी आ गई, कार डेली बेसिस पर नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, मोबाइल डेली बेसिस पर नए नए आते जा रहे हैं, 10-15 हजार के वर्ल्ड में बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, लगातार साइंटिफिक इंप्रूवमेंट मांगता है, इनोवेशन मांगता है, इन्वेंशन मांगता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को और भी नई तरीके से बेहतरीन बनाना। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अगर चेंजेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर आपने अपने अंदर चेंजेस अडॉप्ट नहीं किए, अपने अंदर मतलब प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया, तो आप खत्म हो जाएंगे, जिस तरीके से नोकिया के ऊपर इंपैक्ट आया था। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, राजनीतिक पर्यावरण। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं बिजनेस की स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट डालता है बेटा। कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या चल रही है, कौन सी सरकार अभी रूल कर रही है, कौन सी सरकार गिर गई है, हाँ या ना, ठीक है, कभी किसका ट्रांसफर हो रहा है, कभी किसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी जो होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा, बिजनेस को इंपैक्ट करने का काम करता है। द लास्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मतलब गवर्नमेंट के जरिए कुछ लॉ पास किया गया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जरिए कुछ लॉ पास किया गया, कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया बेटा, जिससे बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो। ये सारी की सारी चीजें जो होती है बेटा, वो कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालती है। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी थी। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है बेटा, तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।
जल्दी ही मिलूंगा आपसे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट को और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको एक काम करना है, वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।